हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि अच्छे ही होगे। इस वीडियो में मैं तुम लोग को माय हीरो एकेडमिया के 6 सीज़न के 24 एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा। आई होप यू लाइक इट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को यूए दिखाया जाता है, जहां पर एंडेवर बोलता है यूए के प्रिंसिपल से कि अगर डेकू यहाँ पे आता है तो यहाँ के सभी लोगों के लिए एक खतरा बन जाएगा। तो प्रिंसिपल बोलता है कि एंडेवर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने स्कूल फेस्टिवल के टाइम पे एक नए टाइप का बैरियर बनाया था, जो अब शायद यूज़ आ सकता। और ये भी बोलता है कि ऑल माइट भी इसी स्कूल में बड़ा हुआ और तुम लोग उसे वापस लेके आना। तो ईदा बोलता है कि हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम मिडोरिया की फीलिंग्स को समझते हैं और उसको वापस लाने के लिए हमें एक प्रॉपर एविडेंस चाहिए कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इसलिए हम उसके साथ जाने का सोच रहे थे। तो प्रिंसिपल बोलता है कि मिडोरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हीरो साइड के लिए और ये बहुत रिस्की है अगर उसे किसी भी नॉर्मल जगह पे रखा जाए तो। फिर वो बताता है कि यूए जो है वो कंट्री के सबसे बेस्ट और लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी को होलसेल में ख़रीद सकता है, जिस वजह से वो टार्टरस लेवल के डिफेंस को मेंटेन कर सकता है। इस पे मोमो बोलती है कि सिगराकी तो बहुत ही आसानी से टार्टरस के अंदर घुस गया था, फिर तो यूए के अंदर भी लोग घुस गए थे। इस पे प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए वो सिगराकी की पावर्स को ध्यान रखते हुए उसने कुछ स्पेशल इम्प्रूवमेंट किए हैं बैरियर के अंदर। इस पे ईदा पूछता है कि क्या ये सच में हो सकता है। फिर हम लोग को बैरियर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल बता रहा होता है कि अगर कोई भी विलन इस समय यूए पे अटैक करना चाहता है तो किसी भी स्टूडेंट या फिर जो भी लोग वहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिंसिपल ये भी बताता है कि यूए का जो बैरियर है वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, ये मूव भी कर सकता है। और ये बताता है कि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में यूए का जो भी बिल्डिंग्स हैं वो अंडरग्राउंड होके एक शेल्टर के फॉर्म ले सकती हैं। अंडरग्राउंड काफ़ी सारी प्लेट्स हैं जो कि होने वाले अटैक को इंटरसेप्ट करके अपना स्ट्रेंथ को और मजबूत कर सकते हैं और उसी टाइम पे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो मूव करा के वहाँ से निकाली जा सकती है। प्रिंसिपल बताता है कि जो शेल्टर्स के रूट हैं वो सिकेत्सु और बाकी डिफरेंट हाई स्कूल जिसमें हीरो कोर्स है उनसे कनेक्टेड है। तो मिकागे बोलता है कि ये सब तो उस टाइम का डिफेंस मैकेनिज्म है जब हम लोग को पता था कि सिगराकी का डिके कैसे वर्क करता है, बट अभी हम लोग को नहीं पता वो किस टाइप के स्किल्स को कैरी कर रहा है। इससे प्रिंसिपल बोलता है कि तुमने सही कहा, लेकिन मेरे मन ने कहा इसलिए मैंने इसके लिए पेमेंट कर दी। इसी पे कामिनारी बोलता है कि इसमें तो बहुत पैसे लग गए होंगे। इस पे एंडेवर बोलता है कि प्रिंसिपल को बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलता है दुनिया में जो भी इसने काम किए हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। प्रिंसिपल बोलता है कि इंसानों में दूरियां तभी बनती हैं जब वो लोग एक दूसरे की केयर नहीं करते, एक दूसरे के पास आने की कोशिश नहीं करते। और वो ये भी बोलता है कि उसको यहाँ पे होना चाहिए था। और बाकी स्टूडेंट्स से प्रिंसिपल बोलता है कि तुम लोग जाओ और अपना सबसे बेस्ट दे के आओ। हमको दिखाया जाता है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि मिडोरिया को यूएई के अंदर मत लेके आओ। सिगराकी यहाँ पे आ जाएगा और ये भी बोलता है कि यूए ने उनकी सेफ्टी का वादा किया था। इस पे हमको दिखाया जाता है कि मिडोरिया की मां चिंता में होती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ये सब देख के। सभी के सभी लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनको ये पता चल गया होता है कि सिगराकी एक यूए के स्टूडेंट के पीछे पड़ा हुआ है। प्रेजेंट माइक सबको शांत रहने का बोल रहा होता है। हमको अब बेस्ट जीन्स दिखाया जाता है जो ये बोलता है कि लोग टीचर्स की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये बात मैंने ही उन सबको बताई थी। तभी भीड़ में से एक लड़की बोलती है कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि जो तुमने बोला उससे हम लोग एग्री करते हैं। इस पे बेस्ट जीन्स बोलता है कि हाँ, जैसा प्रिंसिपल ने बताया है कि ये इस समय दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह है और हम आप लोग की जान के बारे में सोच रहे हैं और हम लोग मिडोरिया को एज अ बेट की तरह यूज़ करेंगे विलेंस को पकड़ने के लिए। और आगे बेस्ट जीन्स बताता है कि मिडोरिया के पीछे भले ही विलेंस पड़े हों, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी एसेट है। और बताता है कि भले ही ये सबसे अच्छा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अभी हम लोग यही सबसे बेस्ट चीज़ है जो कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग मिडोरिया को रेस्ट करने दीजिए इस सेफ प्लेस पे।
और आगे फाइट करने के लिए उसे हेल्दी और स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सब इस बात पे शांत होते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम लोग की गलती की वजह से ही आज जापान एक लॉलेस कंट्री बन गया है, जहाँ पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। तुम लोग फिर गलती कर रहे हो और ये सारा बर्डन हम लोग के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो। ये सुन के सब गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम लोग अपने आप को हीरोज बोलते हो? ये सब देख के मिदोरिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी उरावटी अपनी पावर्स को यूज़ करके पास की एक बिल्डिंग पे चढ़ जाती है और माइक में बोलती है कि मिदोरिया के पास एक स्पेशल पावर है। हमको दिखा देता है कि भीड़ में से एक बंदा कहता है कि हमको वो यहाँ पे नहीं चाहिए, वो यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको रेस्ट करना है। इस पे उरावटी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि इससे तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी। बताती है कि हम लोग वो हैं जो उसको वापस लेके आए हैं यहाँ पे। मिदोरिया की पावर बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये पावर ऑल फॉर वन को डिफीट करने के लिए बनी है, इसलिए वो लोग मिदोरिया के पीछे पड़े हुए हैं। क्या तुम लोगों ने उसकी हालत देखी? मिदोरिया इस सिचुएशन के बारे में कुछ करना चाहता है। वो ऐसी हालत में है कि उस पर कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है। क्या तुम लोग एक बार उसकी तरफ देखोगे? और बोलते कि अगर किसी के पास स्पेशल पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन स्पेशल है। ये सब सुन के पूरी भीड़ शांत हो चुकी होती है। हम लोग को दिखाई देता है कि बाकुगो मिदोरिया से बोलता है कि इन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए एक सिस्टम है, फिर भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग उस गड़बड़ को ठीक करेंगे जो तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाए। फिर हमको एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें उरावटी बोल रही होती है कि उसे लोगों की खुश चेहरे बहुत पसंद थे। मेरे पेरेंट्स के फेसेस हमेशा टायर्ड लगते थे, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है। पहली बार जब मैंने लाइफ में हीरो वर्क देखा तो मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ के आसपास के सभी लोग के चेहरे में बहुत खुशी थी। हमको दिखाई देता है कि भीड़ में कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये बहुत ही कमज़ोर लग रहा है और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी भीड़ में से एक लड़की बोलती है कि वो लड़ रहा था, वो मुझे बचाने के बाद भी लड़ता रहा। तभी भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि तुम ये तो नहीं चाहती कि हमारा हाल भी उसके जैसा हो जाए? चिल्ला के बोलता है क्या हमको भी ऐसे ही कीचड़ लगाना चाहते हो तुम लोग? इस पे उरावटी बोलती है कि क्या हीरो को ही कीचड़ लगना चाहिए? हमको रेस्ट करने का थोड़ा समय दो। फिर हमको दिखाया जाता है कि ईदा बोलता है कि उराराका हम लोग के लिए लड़ रही है, हमारी खुशियों के लिए। फिर वो बोलती है कि हम लोग खुद बहुत परेशान हैं, हम आप लोग किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, हम लोग भी आपकी तरह ही हैं। उराराका अपने मन में बता रही होती है कि जब हीरो को सफरिंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ। फिर हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उराराका देखती है कि जो हीरो होता है, जिसने बचाया होता है सबको, वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है, लेकिन जो लोग को उसने बचाया होता है उनकी चेयर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, जैसे कि उसमें फिर से नई स्ट्रेंथ आ गई हो। हमको उराराका दिखाई जाती है जिसमें उराराका बोल रही होती है कि प्लीज़ अपना सपोर्ट उसको दिखाओ, जिससे हम लोग फ्यूचर में सब एक साथ स्माइल कर सकें। फिर उससे पूछते कि क्या तुम लोग उसे अपने पीछे रेस्ट करने दोगे? क्या तुम उसे युद्ध की तैयारी करने दोगे? मिदोरिया अपने पावर का बर्डन अपने ऊपर लिए हुए है, लेकिन उसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो एक नॉर्मल हाई स्कूलर ही तो है। और चिल्ला के बोलती है कि प्लीज़ इस जगह को उसका हीरो एकेडमी रहने दो। फिर हम लोग को डेकू की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो बोल रहा होता है कि ये स्टोरी है कैसे मैं दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट हीरो बना और कैसे सभी लोग दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट हीरो बने। तभी मिनोरू इमोशनल होके मिदोरिया की तरफ जाने की लगता है, लेकिन ईदा उसे रोक लेता है और कहता है कि इस समय उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि भीड़ में से एक छोटा लड़का और एक लड़की डेकू के पास आए होते हैं, जिसमें कोटा बोलता है कि सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, लेकिन ये लड़की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है बात करने का, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, इसलिए मैं आया ताकि तुम्हें फिर से रोना न पड़े। फिर वो लड़की मिदोरिया से पूछती है क्या तुम यूए के स्टूडेंट हो, और बताती कि बहुत सारे सेल्टर्स ने उसको वहाँ से हटा दिया क्योंकि वो लोग हेट्रोमॉर्फिस को नहीं अंदर ले सकते थे, लेकिन यूए ने आखिरकार मुझे अंदर ले लिया। लेकिन मैं अपने आप को लकी इसलिए मानती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें फिर से देखने का मौका मिल गया। और मिदोरिया को वो गले लगा लेती है और बोलती है थैंक यू जो तुमने उस टाइम पे मेरी हेल्प की थी।
और हमको दिखाई देता है कि वो दोनों मिडोरिया को गले लगा रहे। सभी क्राउड वाले लोग सोच में होते हैं। तभी एक पर्सन वहाँ से बोलता है कि मिडोरिया को ब्लेम करने के बजाय अगर हम उसकी बात को सुने तो शायद चीज़ जल्दी सॉल्व हो सकती है। और आगे बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़का हमेशा यहाँ पे टिकने का सोच रहा है। और वो आदमी बोलता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो बिना परेशानी के रेस्ट कर सकता है। और हीरोज़ की तरफ देखते हुए बोलता है कि यही सब चीज़ें हीरोज़ हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक पूछता है क्या वो शिकेत्सु नहीं जा सकता, वहाँ पे भी तो सेम फैसिलिटीज़ हैं। तो उसके बगल में खड़ी औरत बोलती है कि लेकिन शिकेत्सु में भी तो सेम चीज़ें होती। ये सुन के सब शांत हो जाते हैं। वो आदमी फिर बोलता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि चीज़ें कब ऐसी हो गई। मुझे लगता था कि हम ऑडियंस की तरह हैं और हीरोज़ वहाँ के परफॉर्मर्स। और एक दिन बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरो आता है, ऑल माइट नाम का, जो हम लोग को बताता है कि हीरोज़ कैसे होते हैं। सब लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसको प्रेज़ करते हैं, लेकिन इन सब में हम भूल गए कि वो भी एक इंसान ही है। और बोलता है कि सब कुछ अब तबाह हो गया है, अब पैसा और फेम का कोई भी मतलब नहीं रहा। और बहुत से लोग जो अपने आप को हीरोज़ बोलते हैं उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। और पूछता है कि लेकिन इन सब के बाद भी जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं उनका क्या हम उन लोग को भी रिजेक्ट कर देंगे? अगर हम उन लोग को भी रिजेक्ट कर देंगे तो हमारे लिए कौन लड़ेगा? हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। और वो सबसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही टफ डिसीज़न है, लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि हम लोग अब ऑडियंस की तरह नहीं रहे, अब हम लोग को भी पार्ट करना पड़ेगा। फिर भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि एक लड़का जिसके पास मल्टीपल क्वर्क्स हैं, कुछ उसको विलन मानते हैं और कुछ उसको ट्रू हीरो मानते हैं। और वो मिडोरिया से पूछता है कि अगर तुम यहाँ पे रेस्ट कर दो तो क्या सभी चीज़ें पहले जैसे नॉर्मल हो सकती हैं? इस पे मिडोरिया बोलता है कि बिल्कुल, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और बोलता है कि सभी यहाँ पे मेरे साथ हैं, हम लोग सब कुछ वापस ले आएंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को हॉक्स, एंडेवर और टोदोरोकी दिखाई देते हैं, जिनके पास एक्सोप्लाज्म आके पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उराविटी की स्पीच सुनी थी? सब बोलते हैं यस। एक्सोप्लाज्म तब बोलता है कि तुम लोग को भी अंदर जाने का ट्राई करना चाहिए, सब कुछ अब ठीक है, एटलीस्ट अभी के लिए तो। जैसे वो लोग एंटर करते हैं, एंडेवर बोलता है कि आखिरकार हम लोगों ने डेकू को और भी ज़्यादा सफ़र करने दिया, और बोलता है कि इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तभी हॉक बोलता है कि नहीं, कुछ तो फ़ायदा ज़रूर हुआ है, और बताता है कि वन फॉर ऑल की पावर लोगों के हार्ट से आती है। ऑल माइट मिडोरिया से कनेक्टेड, क्लास ए मिडोरिया से कनेक्टेड है, और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर वो दूसरों के बारे में थोड़ा और भी सोच सकें तो सबके लिए एक ब्राइट फ्यूचर ज़रूर बना लेंगे, जहाँ पे कोई भी दुखी नहीं होगा। टोदोरोकी एंडेवर से बोलता है कि हम इसमें साथ हैं। एंडेवर बोलता है बिल्कुल। फिर हमको प्रिंसिपल दिखाया गया, जो ये बोलता है कि मैं जो काम नहीं कर पाया वो क्लास के लोगों ने मिलके कर दिया। फिर हमको आइजावा दिखाया जाता है, जो प्रिंसिपल से बात कर रहा होता है और बोलता है कि क्लास रेप को बताओ कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया। प्रिंसिपल आइजावा से उसके पैर के बारे में पूछता है, तो आइजावा बोलता है कि मेरिको की तरह लंबी जंप नहीं लगा सकता। फिर प्रिंसिपल कुरोगिरी के बारे में पूछता है, तो आइजावा बताता है कि वो लोग रोज़ उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर आइजावा टोआ के बारे में पूछता है कि क्या हम लोग उसको कंटेन करने के राइट स्टेप्स ले रहे हैं। तो प्रिंसिपल बताता है कि उन लोगों ने पता कर लिया कि कितना टाइम तक वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू कर सकती है, और बताता है कि जितने भी शरणार्थी हैं उन लोगों को आइसोलेशन में रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। आइजावा बोलता है कि यूए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और ये हमारा समय है रिवेंज लेने का। फिर हमको एंडोप्लास दिखाया जाता है, जो पूछता है ऑल माइट से कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो ऑल माइट बता रहा है कि मैं उन लोगों को देखने जा रहा हूँ जो अभी भी हीरो को हेट करते हैं, और वो अपनी कार में निकल जाता है। जाते हुए ऑल माइट पुरानी बातों को याद कर रहा था, कैसे वो मिडोरिया के साथ जाना चाहता था लेकिन मिडोरिया उसको छोड़ के चला जाता है। तभी बैकग्राउंड में हमको स्टेन दिखाई देता है। सो ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।